हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो को दोस्तों स्पेशली मैं शूट कर रहा हूं कुछ उन लोगों के लिए जो अपने लाइफ में अधूरे हैं और जिनका जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है किसी चीज़ को लेकर के। तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ ऐसा अपडेट देने वाला हूं दोस्तों कि बहुत ही जल्द बहुत बड़े बड़े आप लोगों के लिए चैंपियनशिप लेकर के आने वाला हूँ, जो कि मेरे चैनल के थ्रू ही अपडेट किया जाएगा। और ये दोस्तों ऑल इन वन मेरा एक और चैनल है, तो इसके ऊपर आप इसे देख रहे हैं। और मेरा एक चैनल है जो कि मास्टर सेल है, जो कि मार्शल आर्ट और गेम से रिलेटेड है, तो उसके ऊपर वो मैं सारे अपडेट दिया करूँगा आप लोगों को। और अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कई लोगों ने क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है, वो मेरे काफ़ी क्लोज भी हैं, और उन लोगों ने क्वेश्चन ये खड़ा किया है कि इज़ दैट फेक और नॉट। तो मैं आज उस सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ आपके सामने। और कुछ अपडेट, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ तारीफ़ करने आपको सुनाने नहीं आया हूँ। मैं बस बताना चाहता हूँ कि आपके फ्यूचर कैसे बन सकता है। MSTC के थ्रू जुड़ करके आप अपने फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हैं, कि क्या करेंगे जो आप अपना फ्यूचर बढ़ा सकते हैं मार्शल आर्ट्स की दुनिया में। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप हमसे जब जुड़ते हैं तो आपको एक छोटा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे करके आप वहाँ पे अच्छी खासी ट्रेनिंग महीने में कर सकते हैं, जिसके बाद हर महीने बेल्ट प्रमोशन कराया जाता है, जिससे आप येलो ग्रीन वन, ब्लू वन, रेड वन, ब्लैक बेल्ट, ये सारे स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाते हैं और आपका प्रमोशन होता चला जाता है। इसी बीच आपका आई कार्ड हो, आपका चैंपियनशिप हो, सब कुछ कराया जाता है। देखिए, मेरे थ्रू आप क्लब भी अपना रन करा सकते हैं। अगर आप अपने एरिया में क्लास खोलना चाहते हैं तो वो भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ तक कि फेडरेशन की भी फीस उसमें 5000 रुपीज़ है, बट मैंने उसे चार्ज नहीं किया हुआ है। आप अगर चाहो तो मेरे थ्रू जुड़ करके अपने एरिया में क्लास डाल सकते हैं, बहुत अच्छे वहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और इन फ्यूचर में मैंने अपने जो कोऑपरेटिव क्लब्स हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ सोच रखा है, तो मैंने उनके लिए भी कुछ करने वाला हूँ, काफ़ी बड़ा है वो, तो धीरे धीरे मैं अपडेट करूँगा। देखिए, अगर आपको मेरे थ्रू कुछ ये होता है तो ये रहा कलर बेल्ट प्रमोशन सर्टिफिकेट, जिससे आप रेड वन तक पहुँचते हैं। उसके बाद ये है दोस्तों ब्लैक बेल्ट का सर्टिफिकेट। ये देखिए, मैं क्लोज से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप इनका नंबर देखें और इसे आप गूगल पे सर्च कर पाएँ, ठीक है। फ्रंट कैमरे से है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 05697059, ये इनका कोड है। नाम है दीपक जैन, मेरे स्टूडेंट हैं, इनके साथ मेरी एक वीडियो भी है, दिल्ली के रहने वाले हैं और 53 साल इनकी उम्र है, ठीक है। और अभी ये ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं आज की डेट में, तो आप लोग इन्हें चेक कर सकते हैं, ये ब्लैक बेल्ट हो चुके हैं। और यही वो सर्टिफिकेट है जो इनको रेड वन कराया था और कुकी वन से इनको ये सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो फेक कह रहे हैं आंखों के सामने हैं। ये रहा उनके आई कार्ड, जो कि ब्लैक बेल्ट का आई कार्ड है, फर्स्ट डैन का, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद दोस्तों, आपको अगर टाइकोंडो का भी आई कार्ड बनवाना होता है तो वो भी हम करा के देते हैं, कुछ इस तरीके का। बहुत सारे बेनिफिट हैं। मान लीजिए कि आपने सेल्फ डिफेंस में किसी को इंजर्ड कर दिया, बुरी तरीके से मार दिया, तो आप भाई अपने सेल्फ डिफेंस में आपने मारा, अपने मार्शल आर्ट सीखा है, वो आपने अंधाधुंध अटैक किया, लग गया उसे, लग गया भाई, हमने कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे भी, और अगर आप कहीं खेलने जाते हैं तो चेस्ट गार्ड आपको तभी मिलता है जब आप इसे वहाँ पे जमा करेंगे। स्टेट लेवल से अगर आप ऊपर खेल रहे हैं तो आपको आई कार्ड अपना दिखाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्ले कर सकते हैं। ये मेरे नेपाल का आई कार्ड आज मुझे मिल गया, सोचा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे कराटे का, नेपाल का, जो मैंने कराटे किया हुआ था उस चीज़ का। इवन दोस्तों मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, बट अभी उसके कुछ सर्टिफिकेट मेरे पास से मिसिंग हैं, तो वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता। उसके बाद देखिए, ये तो हो गई प्रमोशन का। उसके बाद आप हमारे ही थ्रू अभी तक नेशनल, आप घर बैठे बैठे नेशनल तक का आप खेल सकते हैं। ये रहा आपके सामने, जो कि जिसका प्रमोशन जिमी सर ने भी किया था, जो कि फादर ऑफ टाइकोंडो है इंडिया में, जिन्होंने टाइकोंडो भारत में शुरू किया है, जिमी आर जगत्यानी सर। तो उनसे मैं डायरेक्ट टाई अप में हूँ और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इस चीज़ को रन करते हैं। किसी भी तरीके का छल कपट, फ्रॉड, पैसे या लेन देन, ये सब कोई सा भी ऐसा मुद्दा नहीं है। हमारा फिक्स सब कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके तहत ही हम सब कुछ कराते हैं। उसके बाद अगर आप कोऑपरेटिव क्लब को रन करना चाहते हैं तो ये रहा, आप देख सकते हैं इसे। ये देखिए, आपको मेरे थ्रू लाइसेंस भी मिलता है, ये वही लाइसेंस है। अभी बंदा केरल में, आप पढ़ सकते हैं, केरल में ये क्लब ओपन होने जा रहा है। फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ, डेट्स वाई आपको ये सब कुछ उल्टा उल्टा दिख रहा है। तो आप हमारे थ्रू बेल्ट प्रमोशन कराना चाहते हैं, ब्लैक बेल्ट होना चाहते हैं, डैन कराना चाहते हैं, 4 डैन, 5 डैन, 6 डैन, 8 डैन, जो भी कराना चाहते हैं,
आपको नेशनल प्लेयर बनना है, इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, फाइट खेलनी है आगे जा करके, आपको मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर बनना है, आपको जिम्नास्टिक सीखना है, मुक्केबाजी सीखनी है, किसी भी तरीके का गेम आपको MSTC करा के देगा। हम इसके लिए आगे चल करके कोचेस भी हायर करने वाले हैं। जब हमारा लेवल थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा और बड़े बड़े जब लोग हमसे जुड़ना शुरू करेंगे तो और भी इसमें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों आप लोग हम लोगों से जुड़ करके अपने फ्यूचर में आगे जा सकते हैं, और ये सब कुछ आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। कोविड-19 में सारे बच्चों का ट्रेनिंग रनिंग में था, जहाँ दुनिया सोच रही थी क्या करें, घर में बैठे बोर हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो पुलिस का डंडा है, गवर्नमेंट की सख्ती है। तो उस कंडीशन में भी लोगों ने घर में बैठ करके अच्छी खासी मेहनत की, अपने आप को प्रमोट करवाया, आगे बढ़े, डिग्री हासिल की। उसके बाद में खुद आज वो बच्चे क्लब खोलने जा रहे हैं। मेरे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो महीने के 50-50, 60-60 हज़ार रुपये मेरे से भी ज़्यादा इनकम करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, विश यू ऑल द बेस्ट। तो अगर आप भी जुड़ करके हमारे साथ बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। हमारा जो रूल रेगुलेशन है वो सबके लिए बराबर है। आप अमीर हैं, गरीब हैं, पिछड़े जात से आते हैं, स्वर्ण से आते हैं, डजंट मैटर, हमारे लिए सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम इसके ऊपर कभी गौर नहीं करते। अगर आप मेहनत करना चाहते हो, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, तो आपका मोस्ट वेलकम है। MSTC आपको वेलकम करता है, और आगे हम खिलाड़ियों को, अपने ही खिलाड़ी को स्पॉन्सर भी करने वाले हैं आगे विदेश भेज करके खिलवाने के लिए, जिसमें कि MMA की फाइट्स भी उन्हें खिलवाई जाएंगी, जहाँ पे मिक्स मार्शल आर्ट्स, जहाँ पे करोड़ों में फाइटर्स उतरते हैं, वो भी हमारा MSTC कल को करके देने वाला है। तो अगर आपको दोस्तों हमारे साथ जुड़ना है और अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, क्लब खोलना है, ब्लैक बेल्ट होना है, इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और आज की डेट में मैं आपको बता देता हूँ, हर इंसान दूसरे इंसान को बोलता है ये फेक है, ये है, गलत है, ये है, वो है, फलाना ढिकाना, जो भी है। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। कोई फेक है तो उसका परिणाम तो खुद ही भुगतेगा, वो तो अलग की बात है। बट जो दूसरों की गलती निकालता फिरता है, तो मतलब ये समझ लीजिए कि उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई काम धंधा नहीं, बस वो दूसरों की गलती गिनने में लगा पड़ा है। उसके पास अपना कुछ है ही नहीं कि वो उसमें बिजी हो। तो जिसके पास अपना कुछ है ही नहीं, वो बिजी कहाँ पे होगा, वो दूसरों के ही काम खींचने में बिजी होगा, टांग खींचने में बिजी होगा। तो आप खुद होशियार हो, आप लोग मैं देखिए सफाई नहीं पेश कर रहा हूँ, आपका किस तरीके से भला होगा मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ। और मैं कोई गॉड नहीं हूँ कि आपका भला कर दे सकता हूँ, सब कुछ तो भोलेनाथ के हाथ में है। तो मेरे हिसाब से आप लोग अगर MSTC से जोड़ के चलते हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। हमसे भी अच्छा कोई फॉर्म चला रहा बंदा, उससे पास भी आप जा सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट थोड़ा सा होशियार इस तरीके से रहिएगा कि कोच ऐसा तो नहीं है कि आपकी महंगी गाड़ी देख करके आपसे अधिक पैसे चार्ज करता है, सस्ती गाड़ी देख करके कम पैसे चार्ज करता है। तो इस तरीके के लोग थोड़ा छल कपट में आगे होते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। मैं पर्टिकुलर किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं ऑल ऑफ जितने भी कोचेस हैं पूरे हिंदुस्तान में, देखिए किसी भी गेम को उसे जड़ से ख़त्म कर देना, ये हम लोगों की ही कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं। हमारा ही देश मार्शल आर्ट को जन्म देता है, और आज हम ही दूसरे देश से सर्टिफिकेट मांगते रहते हैं कि हमारा बच्चा ब्लैक बेल्ट ले लाएगा, हमारा बच्चा सेकंड हैंड ले लाएगा, सर्टिफिकेट दे दो, ये कर दो, वो कर दो। हम भीख मांग रहे हैं उन लोगों से। तो देखिए इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही लोग हैं। तो हम ही लोगों को इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, जिसमें आप और कुछ वैसे लोग जो कि मज़े के लिए कुछ भी करते हैं, मज़े के लिए नहीं, सीरियसली लीजिए इस चीज़ को। आप जो चीज़ आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो और है वो चीज़ विदेश में, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा मिस्टेक है, हमारी गलतियाँ हैं, ठीक है। जब हमारे देश में मार्शल आर्ट शुरू हुआ तो इसकी कदर नहीं हुई, ठीक है, तो दूसरे देश में उसकी कदर की, और आज वो देखिए कहाँ है। यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ सीखने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ को बंद कीजिए, और जब भी आपके सामने कोई बोलता है कि ये फेक है, तो आप उससे एक क्वेश्चन करो, ठीक है, ओरिजिनल क्या है आप बताओ, रियल क्या है आप बताओ। वो तो फेक है, आपने तो ये डिसीजन दे दिया कि वो फेक है या वो गलत है। मैं भी अगर किसी को बोलता हूँ कि अरे यार वो गलत है, तो आप बोलो कि सही क्या है, सही है क्या, आप वो बताओ। आप क्या बता रहे हो वो बताओ। वो तो बता रहा है, वो तो चलाओ, मैं समझ में आ रहा है। आप क्या करा रहे हो हमें, और हमें आप कहाँ तक पहुँचा सकते हो ये बताओ। क्योंकि आप किसी को देख करके जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके अच्छाइयों को लेने के लिए जुड़ रहे हैं, और वो अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, कुछ उस अच्छाइयाँ उसके अंदर है ही नहीं, है वो कुछ और बता रहा है कुछ और। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक है उससे जुड़ना। मैं आपको भड़का नहीं रहा हूँ किसी के खिलाफ, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, मैं ही क्यों ना हूँ, कोई भी बंदा हो।
तो जहाँ पे आपको सक्सेस फास्ट मिले वहाँ पे जाइए। यही ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट मुझे 1.5 साल के बाद मिला था। कहीं कहीं जगह पे तो सर्टिफिकेट ही नहीं देते हैं। अब क्या करोगे आप, सर्टिफिकेट देते ही नहीं है, और वहाँ पे मारा मारी ये रहती कि सर मेरा सर्टिफिकेट आया, बच्चा वो जूझता रहे। और ऐसा बिहेव किया जाता है उन लोगों से कि जैसे कि उसने मार्शल आर्ट ना किया हो, आपके घर के कोई नौकर चपरासी हो, उससे ऐसा बिहेव किया जाता है। अरे आप कोच हो, आपने ट्रेनिंग दी, फीस ली, बात खत्म, बच्चा अपने घर, आप अपने घर। हाँ, बच्चा डिसिप्लिन में नहीं, आप भगा दो उसे क्लब से, जा भाई कहीं और सीख। तो ये चीज़ करना कि मेरे से दब के रहोगे तब मैं तुम्हारा काम करा के दूंगा, मेरे घुटने नीचे रहोगे तब मैं काम करा दूंगा, आपको ठेंगे पे रखता हूँ, तो ऐसे लोग कभी भी आपका भला करा के नहीं दे सकते। रही बात कि कुछ तरीके के लोग मुझसे चिढ़ते क्यों हैं, मेरे ऊपर वीडियोस क्यों क्रिएट करते हैं। देखिए सच्चाई क्या है, जब आप सच्चाई जान जाते हो और उसे आप दुनिया सामने लाना शुरू कर देते हो तो आप कुछ लोगों के तो बड़े अच्छे हो जाते हो, बट कुछ लोग आप पे जाने प्यासे हो जाते हैं। कुछ टाइम पहले मेरे को धमकियां भी मिल रही थी, तुझे गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढिकामा, बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो अपनी रियल औकात पे तभी आ जाते हैं। एक्चुअल में जब आप सही जगह जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी नहीं, ये सब रास्ते की रुकावट ये सब मिलेंगी नहीं। आप तरक्की के रास्ते पे बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। जैसे मेरे पास अभी 1 साल पहले एक बंदा ज्वाइन होता है, आज वो ब्लैक बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट सर्टिफिकेट मेरे पास पड़ा हुआ है, 6 का 6 7 का 7। अगर कोई मिस्टेक होता है तो मैं बैठा हूँ, सही करा के मैं दूंगा, प्लेयर को अच्छा मैं बनाऊंगा, सब कुछ मैं करा दे रहा हूँ। तो कहाँ से वो बंदा पीछे हो रहा है। और मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिस भी जगह पे इस तरीके का माहौल पैदा होता है वो बच्चे भाग करके मेरे पास आते हैं, सर मेरा तो सर्टिफिकेट ही नहीं मिला। अभी कुछ टाइम पहले एक स्टेट का नाम नहीं बता सकता मैं उस स्टेट का, वहाँ का कम से 20 बंदे मेरे पास आए ट्रेनिंग लेने के लिए, और सबने एक ही बात बोली कि सर हमारे उधर तो बेल्ट दे देते हैं, सर्टिफिकेट देते नहीं। मींस आपका टेस्ट लिया गया, आपको बेल्ट मार्केट से खरीद दे दी गई, और आपका जो है सर्टिफिकेट वो पैसा ब्लैक हो गया, वो पैसा वो कोच खा गया। तो उस चीज़ को, ये गलत है ना, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। और जितने भी चोर टाइप के लोग बैठे हैं ना इसमें, उन्हें बुरा बहुत लगेगा, ये बहुत उनकी जल जाएगी अच्छे से। तो मेरे हिसाब से आप लोग उनसे जुड़िए जो कि आपको आगे बढ़ाएं, गेम को आगे बढ़ाएं, और आपका नाम हो। आप क्या चाहते हो, मेरी मेहनत सफल हो, तो उस सफलता के लिए आपको सही जगह सही डिसीजन लेना जरूरी है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि कई लोग गांव देहात से होते हैं, मैं भी देहात एरिया से हूँ, नेपाल के बॉर्डर पे ही मेरा घर है, वहाँ से मैं नेपाल अप डाउन करता था। लगभग 22 किलोमीटर एक तरफ से मैं साइकिल चला के जाता था और एक तरफ से 22 किलोमीटर जाता था। तो मीन्स ऐसे लोग जो कि लाठी तलवार नाइन चाकू जिम्नास्टिक्स, कई बच्चे होते हैं खेत उत में खेलने जाते हैं, जिम्नास्टिक्स सीख जाते हैं। तो ऐसे बच्चे लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, इसलिए मैंने ये चैंपियनशिप रखा है कि वो उन लोगों का मोस्ट वेलकम है। और इसमें उनको एक्साइटेड करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ करके आए, वो गेम करें। इसमें प्यारी सी टी शर्ट मैंने रख रखी है, मेडल सर्टिफिकेट ये तो मिलना ही मिला है। और देखा जाएगा वन ऑफ द बेस्ट कौन है, मेहनती कौन है, कौन मेहनत करता है, कौन गबरू जवान है और देहात से कौन बिलोंग करता है, बढ़िया फाइटर, बढ़िया ज़बरदस्त खिलाड़ी, उसको कैश प्राइज भी देंगे ताकि वो और अच्छे से तैयारी कर पाए, कुछ इक्विपमेंट खरीद पाए, कुछ हमारी तरफ से कुछ हेल्प होगी तो हमारे लिए भी अच्छा, उस बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो हमारा जो मेन मोटिव यही है कि कम से कम फीस में अच्छे से अच्छा चैंपियनशिप कराया जाए। यही इसी चैंपियनशिप में दोस्तों आपने देखा होगा कि 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये फीस चार्ज कर ली जाती है। बट मेरा पहला जो चैंपियनशिप था उसमें 2 रिकॉर्ड कायम हुए हैं। रिकॉर्ड ये है दोस्तों कि फर्स्ट टाइम कोई ऑनलाइन चैंपियनशिप हुआ है पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में भी, ऑनलाइन व्हाट्सएप के थ्रू कोई चैंपियनशिप हुआ हो। अब दोस्तों भले लोग कह रहे हो कि ये ड्यू टू व्हाटएवर जो भी है। उसके बाद एक रूल ये बना है कि अब तक की नेशनल की सबसे कम फीस का चैंपियनशिप मैंने कराया है, 500 रुपीज़ का। उसको भी मैं कम कर रहा था, बट कुछ ऐसे मेरे सामने माहौल पैदा हो गया। मैंने 350 की बात की थी, 350 रुपये पर हेड फीस रखने की बात की थी, बट वहाँ पे कुछ माहौल ऐसा बन गया, कुछ लोगों की हस्तक्षेप के कारण ऐसा करना पड़ गया, मेरे को 500 डालना पड़ गया। तो वो चीज़ उनका कहना सही भी था और मैं एग्री था उस चीज़ में। तो 500 फीस के साथ अब तक का सबसे कम फीस वाला ये चैंपियनशिप हुआ है जो कि मेरे थ्रू हुआ है। और बेहतरीन दबा करके बंदों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पहली बार में ही 350 से ऊपर आंकड़ा गया। बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। तो आप लोग भी इसी तरीके का कुछ वर्क कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। जब शुरू किए हैं तो उसको एंड तक पहुंचाना आपका काम है। और जो हाथ पैर से
थक जाते हैं उनका तो कुछ हो सकता है, बट जो दिल और दिमाग से थक जाते हैं उनका कुछ भी नहीं हो सकता। तो दिल दिमाग को ताज़ा कीजिए, उसे रिफ्रेश कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ और जम करके मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।